एपिसोड की स्टार्टिंग में एक एम्परर को देखते हैं जो कहता है अलायंस मास्टर मू, मैंने बहुत समय पहले आपके बारे में सुना था और आज उस पर्सन को देख के मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील हो रहा है। तभी मुइन भी बोलता है, अनएक्सपेक्टेडली मैं छोटा सा और मेरा छोटा सा यून अलायंस, मुझे नहीं लगा था ग्रेट एम्परर लिंग लिंग तक को प्रॉब्लम दे सकता है और ये मेरे लिए सच में ऑनर की बात है। तभी स्पिरिट किंग बोलता है, लड़के मेरा स्पिरिट फ्लैग किधर है, जल्दी से मुझे लौटा दो वरना आज तुम्हारा यून अलायंस नहीं रहेगा। तभी मुइन बोलता है, हेवनली स्पिरिट फ्लैग तो आज से 20 साल पहले गुम हुआ था और उस समय तो मैं पैदा तक नहीं हुआ था और तुम इस चीज के लिए मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो। तभी वो स्पिरिट किंग कहता है, ठीक है तो हमला करो। तभी चारों एम्परर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक एम्परर सबसे पहले अपना मिरर ऑफ क्लियर स्काई मिरर को बाहर निकालता है। उसके बाद दूसरा स्पिरिट एम्परर 1000 इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और फिर अगला स्पिरिट एम्परर गोस्ट बॉर्न ब्रेकर का, और एक साथ वो उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगते हैं लेकिन फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वो स्पिरिट्स को भी ऑर्डर दे देते हैं। हम देखते हैं फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं हो रहा। तभी वैंगुई भी बोलते हैं, इस बारी पहले से बहुत ज्यादा अलग है बातें। तभी वो सोचते हुए आगे कहते हैं, ये जो 4 एम्परर्स है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने निर्वाणा रिलम के 9वें लेवल को भी सरपास कर दिया है। अब ये 3 ट्रांजिशन रिलम में है और ये फेरी बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। तभी उनके अटैक देख के मुइन को भी चिंता होने लगती है और मुइन अपनी जेड ड्रैगन को बाहर निकालता है जिसके अंदर उसने उस फॉर्मेशन को भी ऐड कर दिया था। तभी एक स्पिरिट एम्परर बोलता है, ये हमारे अटैक को पूरी तरह से विटनेस कर सकता है। दूसरी तरफ यून अलायंस वालों को भी दिखाया जाता है जो कि सभी स्पिरिट्स पर हमला कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो चारों स्पिरिट एम्परर एक साथ हमला करते हैं लेकिन मुइन उसको अपने हमले से रोक देता है। तभी एक स्पिरिट एम्परर बोलता है, युन सेंगकोंग अगर तुम अभी अपीयर नहीं हुए तो हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तभी यून सेंगकोंग आता है और कहता है, तुम अभी भी अनपेशेंट हो जैसे तुम बहुत साल पहले थे। तभी मुइन उसको देख के हैरान होता है और कहता है, तुमने सच में स्पिरिट ट्रेस वालों के साथ कोलैब किया। तभी वो कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे उस समय धोखा दिया था और अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं अपने गुस्से को शांत कैसे कर सकता हूँ। तभी वो कहता है, मुझे पता है ब्लैक टॉर्टस फ्लाइंग फॉर्मेशन काफी ज्यादा ताकतवर है और जब तक तुम वहां पर हो तब तक इसे कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे वो ये 4 एम्परर ही क्यों ना हो जो 3 ट्रांजिशन लेवल को भी एक्रॉस कर चुके हैं, यानी कि वो भी इसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ये फॉर्मेशन नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि इस फॉर्मेशन को मैं भी नहीं तोड़ सकता। तभी मास्टर गन उसके हाथ में स्वॉर्ड देखते हुए कहते हैं, वॉइड ब्रेकिंग स्वॉर्ड, जिसे देखकर वो भी हैरानी से कहता है, मास्टर गन तुम्हारी आईसाइट बढ़िया है। तभी वो कहता है, ये मेरी यून फैमिली का ट्रेजर है जो कि हमें हजारों सालों से पास ऑन किया जा रहा है, वॉइड ब्रेकिंग स्वॉर्ड। तो अब मुझे इस स्वॉर्ड के इफेक्ट के बारे में आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तभी मास्टर गंग भी उस पर गुस्सा होने लगते हैं। तभी वो कहता है, सही कहा तुमने, तुम्हारे स्वॉर्ड अल्टार को उस समय मेरी स्वॉर्ड के द्वारा ही तोड़ दिया गया था और तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया था। और हाँ मुयुन, तुम्हारे पिता को भी उस समय इसी स्वॉर्ड से बाई प्रोडक्ट किया गया था। तभी वो आगे कहता है, कितना दुर्भाग्य है, उसने अपनी बॉडी को मार्शल गोल्ड में रिफाइन कर दिया था और वो उस समय बच गया था। तभी वो आगे कहते हैं, मैं उसे उस समय ही मारने वाला था लेकिन दुर्भाग्यतापूर्णवश मैं उसे उस समय नहीं मार पाया क्योंकि फिर हेवनली स्पिरिट फ्लैग भी हमें नहीं मिलता कभी। तभी उसे देखते हुए मुयुन भी कहता है, तुम्हारे पास तुम्हारे हाथों में एक अल्टीमेट डिवाइन वेपन है और तुम उस एक हेवनली स्पिरिट फ्लैग की चिंता इतनी क्यों कर रहे हो। तभी यून सेंगकोंग कहता है, तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या लगता है ये 4 स्पिरिट एम्परर्स यहाँ पे सिर्फ एक डिवाइन वेपन के लिए आए हैं? तुम कितने भोले हो मुयुन। वो हेवनली स्पिरिट फ्लैग एग्जिस्टेंट है जो कि एक सेंट वेपन लेवल में इवॉल्व हो सकता है, क्या तुम इस बात को समझते हो? ये बात सुनकर सभी वहां पे हैरान हो जाते हैं। तभी मास्टर गैंगुई भी ये सुन के हैरान होते हैं और कहते हैं, अगर हेवनली स्पिरिट फ्लैग सच में रिवॉल्व हो जाता है स्कार्ड वेपन यानी कि सेंट वेपन में, तो सिर्फ वो एक ही वेपन काफी है पूरे जोंजुआ कॉन्टिनेंट में डोमिनेट करने के लिए। तभी मुयुन कहता है, तो ये बात है। तभी यून सेंगकोंग कहता है, तुम्हारी ब्लैक टॉर्टस फ्लाइंग फॉर्मेशन को मैं सच में नहीं तोड़ सकता लेकिन अपनी इस बर्ड ब्रेकिंग स्वॉर्ड को यूज करके मैं एक छोटा सा होल तो इसमें बना ही सकता हूँ जिससे हम डोंगयुन सिटी में एंटर कर सके और मैं इसे तो कर ही सकता हूँ। तभी वो मुयुन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तभी वो हमला मुयुन की तरफ आगे आ ही रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और ये होते हैं अपने मास्टर यू, जिसे देखकर वो कहते हैं, तो तुम फाइनली अपीयर हो गए। तभी वो कहता है, ये तुम नहीं थे जिसने मुझे फोर्स किया अपीयर होने के लिए? तभी वो कहते हैं, अब मैं आ चुका हूँ, तुम क्या चाहते हो? जिसे देखकर मुइन कहता है, गेट मास्टर यू,
तभी यूंग सेंगकोंग हंसता है और कहता है, क्या गेट मास्टर यू, क्या तुम सच में बेवकूफ हो या कि तुम सिर्फ बेवकूफ होने के नाटक कर रहे हो? तुम्हें यू किंग मू का नाम उस समय पढ़ना चाहिए था। तभी मुइन सोचता है, मू किंग यू, और तभी मास्टर यू भी अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि और कोई नहीं मुयुन के फादर मू किंग यू ही होते हैं। और मू किंग यू की ये शानदार एंट्री के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फाइनली गाइस, जो हमने गैस किया था कि मास्टर यू ही मुयुन के फादर हो सकते हैं, वो सच में थे। अब देखने लायक होगा क्या मास्टर मू किंग यू अकेले इन सब से लड़ पाएंगे, क्योंकि 4 स्पिरिट एम्परर साथ में ये बूढ़ा यून सेंगक्योंग ओल्ड गीजर ही काफी खतरनाक है, और इसके पास जो वर्ड ब्रेकिंग स्वॉर्ड है वो काफी ताकतवर है। पहले भी मुइन की फादर की कल्टीवेशन और मास्टर गेंग की कल्टीवेशन को भी इसी स्वॉर्ड से खत्म कर दिया गया था। आप सोच सकते हो ऐसे पर्सन जिनका 9th निर्वाणा रेलम अचीव कर लिया था, उसके बाद उनकी पूरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, जो कि बहुत नामुमकिन सा काम है।